अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हमारी वीडियो का टॉपिक है दुबई लैंड, जिसको दुबई लैंड रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। बेसिकली ये दुबई का अपकमिंग इलाका है जिसको गवर्नमेंट डेवलप कर रही है। मुख्तलिफ एरियाज इसमें शामिल होते हैं दुबई लैंड में। तो आज हम फोकस करेंगे दुबई लैंड रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स को। मेरे साथ मौजूद हैं उसामा, ये मेरे से कुलीग हैं। 3 से 4 साल इनको यहाँ दुबई मार्केट में काम करते हुए हो गया है, तो सोचा कुछ मिलके आप लोगों की इंफॉर्मेशन में इजाफा करें। जी उसामा, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं कैसे हैं? ठीक है। बिल्कुल ठीक। उसामा, हम दुबई लैंड क्यों चूज करें, कुछ आप ब्रीफ करना चाहेंगे? हाँ, तो बेसिकली सबसे एक मेन अट्रैक्शन हमेशा वो एक एरिया की सर्टन ये होती है कि जब वो न्यूली कंस्ट्रक्टेड हो रहा होता है तो इन्वेस्टर्स को क्या फ़ायदा मिलता है, उनकी प्राइसेस जो होती हैं उन एरियाज़ की बिल्कुल स्टार्टिंग प्राइसेस होती हैं। ठीक है। तो अभी राइट नाउ जो अगर मैं नंबर्स में जाऊं तो राइट नाउ अभी डीएलआरसी की जो प्राइसेस हैं वो 1200 टू 1300 दिरहम पर स्क्वायर फीट है। ठीक है। तो फर्दर अगर आप मुझे अब कुछ डेवलपर्स के बारे में बताएं कि वो डेवलपर्स जो हैं कौन कौन से डेवलपर्स वहाँ पर काम कर रहे हैं। बेसिकली अभी जो आए हैं वहां पे इम्तियाज काफी ज्यादा डोमिनेट कर रहा है। इम्तियाज ने एक कोफ एडिशंस के नाम 3 4 प्रोजेक्ट निकाले हैं। 1 2 3 कोफ एडिशन, एंड अभी पांचवा कोफ एडिशन लॉन्च होने वाला है, जिसको बहुत अच्छा रिसेप्शन मिला है। मींस 2 बेडरूम बहुत सिलेक्टेड है, लेकिन स्टूडियो 1 बेडरूम इट्स सोल्ड आउट प्रोडक्ट। 2 बेडरूम ना होने के बराबर होते हैं, तो वो आने से पहले ही बिक जाते हैं। इसका मेनली रीजन ये है कि वो क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे, हम किसी प्रमोशन नहीं कर रहे, लेकिन एक अच्छी प्रोडक्ट वो दे रहे हैं। इसके अलावा समाना है वहां पे, दे आर ऑल्सो डूइंग बेटर। पीस होम्स वाले काम कर रहे हैं वहां पे, ऑब्जेक्ट वन वाले अपना प्रोजेक्ट लाए हैं वहां पे। तो इस तरह मुख्तलिफ डेवलपर्स हैं जो इनिशिएट ले रहे हैं इस इलाके को बनाने के लिए। तो और कुछ बताना चाहें आप प्लीज? हाँ, मतलब काफ़ी डेवलपर्स आ गए हैं, जैसे लियोस हो गया, फिर उसके अलावा डेका हो गया। डेका ने अपना वेब्रिज के नाम से एक प्रोजेक्ट निकाला था। तो मतलब बात करें उसकी, मतलब फ़ायदे की बात करें, कनेक्टिविटी की बात करते हैं, और मतलब उसमें फ़ायदा क्या है हमें, वो बात मेन जो है ना, हमारा टारगेट ये है कि कस्टमर्स को फ़ायदा क्या है। किसी भी इलाके को सक्सेसफुल बनाने के लिए देखिए, जो एंड यूजर होता है उसकी जरूरियात का ख्याल रखा जाता है। बिल्कुल सही। जैसे स्कूल्स होने चाहिए, मॉल्स होने चाहिए उस इलाके में। वहाँ पे ग्रीनरी कितनी है, क्योंकि देखें 2030 के हिसाब से जो यूएई का प्लान आया है उसमें ग्रीनरी बहुत इंपॉर्टेंट कर मेन दी है, कॉन्सेप्ट है उनका। क्योंकि जी। आपको पता है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो उसकी वजह से ग्रीनरी को प्रेफरेंस दे रहे हैं यहाँ पे गवर्नमेंट। तो बिल्कुल। इसकी वजह से उसके दरख्त कितने लगाए जा रहे हैं या इस पे क्या काम किया जा रहा है। या उसामा, आप इस एरिया के नीचे हैं, तो कौन कौन से एरिया से यहाँ पे करीब होंगे जो कि? मैं आपको बता देता हूँ, बेसिकली इसके बिल्कुल करीब जो है वो वादी अल सफ़ा 5 है। अच्छा, वादी अल सफ़ा 5 क्या है? मतलब विलास टाउन हाउस कम्युनिटीज़ हैं सारी। आप हेवन कह लें, फिर उसके अलावा विला नोवा कह लें, फिर द विला हो गया, रेपिन रांचेस उसके बिल्कुल साथ है। फिर उसके अगर दूसरी साइड पर जाएँ तो आपका सिलिकॉन ओसिस आ जाता है, लिवान आ जाता है, फिर एकेडमिक सिटी आ जाता है। बेनिफिट क्या है इनके? सबसे अच्छी बात ये है कि बेनिफिट्स जो आपने अभी बात की है कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो एंड यूज़र्स आएँगे उनके लिए क्या बेनिफिट्स हैं। तो वो ये बेनिफिट्स हैं कि वहाँ पर स्कूल्स हैं, फिर उसके अलावा इंटरनेशनल स्कूल्स हैं, फिर उसके अलावा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं, फिर हॉस्पिटल्स हैं, फिर ईच एंड एवरीथिंग लाइक वहाँ पर फैसिलिटीज़ है। देखें, स्कूल से एक चीज मैं आपको दोबारा एक ब्रीफ कर दूं, जहां स्कूल्स होते हैं या कॉलेजेस होते हैं, वहां पे प्रॉपर्टी की प्राइसेस कभी कम नहीं होती। नो डाउट। इसका रीजन ये है कि कुछ अगर फर्ज करें यूनिवर्सिटीज से लोग पढ़ने आ रहे हैं यूनिवर्सिटीज में, तो वो करीब रहना पसंद करेंगे। करीब रहना पसंद करेंगे तो रेंटल्स इंक्रीज होंगे। रेंटल्स इंक्रीज होंगे तो लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा उस एरिया में आने के लिए, कि ठीक है जी, हमें अच्छा रेंट हो रहा है, वी आर अर्निंग गुड, सो वी विल प्रेफर दैट एरिया। इसके एक और फायदा यह है कि होल एरिया इज बीइंग डेवलप्ड न्यूली। नया एरिया डेवलप्ड होगा, नए डेवलपर्स आ रहे हैं, नई बिल्डिंग्स की फ्रेम ऑफ वर्क होगा, तो देखने में अच्छा होता है, और नए इलाकों में रहना हर कोई पसंद करता है। अच्छा हाजिम भाई, एक और अट्रैक्शन जो है वो हम बताना भूल गए हैं। वो सबसे अच्छी अट्रैक्शन ये है कि मेट्रो लाइन वहाँ पर आ रही है। मेट्रो लाइन, ठीक है। वो देखें किसी भी दुबई में रहने के लिए मेट्रो लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। उसामा, 2 मेट्रो लाइंस आ रही टू हैं आई थिंक। टू लाइन्स आ रही टू मेट्रो लाइंस आ रही हैं, और इनकी कंप्लीशन 2027-28 तक है। लेकिन लेट्स सी 30 भी जा सकते हैं, इसमें कंफर्म अप्रोक्सीमेट यूज करेंगे हम वर्ड आपको। हैं। जी जी। जी उसामा, तो इसके सामने एक अलदार की कम्युनिटी का नाम सुना था, आ रही हेवन है। हेवन है, फिर उसके थोड़ा अलावा ब्रीफ करेंगे आप? बेसिक अलदार के बारे में थोड़ा ब्रीफ करें। हाँ,
अल्दार ने सबसे पहला जो अपना दुबई के अंदर मतलब प्रोजेक्ट लॉन्च किया था उसका नाम था अल्दार बाय हेवन। अच्छा, हेवन के अंदर बेसिकली उन्होंने सिर्फ और सिर्फ टाउन हाउस लॉन्च किए थे। फिर उसके बाद उन्होंने वहाँ पर हेवन के अंदर जो है उन्होंने इन्होंने रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स भी लॉन्च किए हैं। वो ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुके हैं। 1 बेडरूम ऑलरेडी सोल्ड आउट हैं। 2 बेडरूम और 3 बेडरूम की हमें मतलब अवेलेबिलिटी मिल सकती है। 1 बेडरूम की क्या प्राइस है? 1 बेडरूम जो पहले प्राइस थी उसकी तकरीबन 1.2 1.3 मिलियन प्राइस गई है, जो अच्छा यूनिट है, मतलब अच्छे साइज के साथ। इनके साइजेस बहुत अच्छे हैं, 800 प्लस इनके साइजेस हैं। अच्छा, इसमें फायदा ये है कि अल्दार जो है वो अबू धाबी का सबसे बड़ा ग्रुप है। जी जी। जिस तरह आप दुबई में इमार कंट्रोल करते हैं मेजोरिटी ऑफ मार्केट को, इसी तरह अल्दार कंट्रोल करता है अबू धाबी की मार्केट को। तो अगर कोई बड़ा प्लेयर वहां पे एक बहुत बड़ी जगह ले रहा है तो इसका ये मतलब यही होता है कि वो एरिया फ्यूचर प्लान्स में है गवर्नमेंट के। तो आप इन्वेस्ट करने से पहले इस चीज का भी ख्याल रखना चाहिए। नंबर 2, अभी आप इसको एक उसमें आप कर सकते हैं, जैसे जेवीसी एक बहुत मशहूर एरिया है जुमेरा विलेज सर्कल के नाम से। तो वहां पे लोग काफी रेंटल्स अच्छे हैं, लोग कमाना पसंद, लेकिन वहां सप्लाई बहुत ज्यादा हो गई है। इसी तरह इस एरिया को आप वो किया जाए, प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि जेवीसी की तरह जाएगा, यानी प्राइसेस इसकी जेवीसी की तरह ही बढ़ेंगी, क्योंकि इसकी आप अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी है, अभी अवेलेबिलिटी है, वहाँ डेवलपर्स आ रहे हैं, उनको प्लॉट्स दिए जा रहे हैं अच्छे। नंबर 2, इसकी डाउनटाउन से कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। इसके बराबर में जा रहा है अल एन 7 लेन का हाईवे है जो कि कनेक्ट करता है आपको डाउनटाउन पे। उसामा से 20 से 30 मिनट में आप बिलीव करें आप डाउनटाउन पहुंच जाएं अपने काम पे, एंड देन हाईवे की वजह से रश भी नहीं होता, आप अपने घर सुकून से पहुंच सकते प्लान भी है। फिर उसके अलावा एक मेन रोड और भी है, वो 611 है, एमरेट्स रोड। हैं। एमरेट्स रोड वो भी इसके बिल्कुल करीब है, वो भी आपको कनेक्ट कर सकती है, मतलब इजीली एक्सेसिबल है उसकी भी कनेक्शन। तो तो अच्छा इलाका है, सूटेबल है, प्राइसेस अभी कंट्रोल हैं, और रेंटल के लिहाज से भी आपको अर्निंग अगर करनी है तो अच्छा इलाका है। हमें एक चीज तो बताएं, इसकी एप्रिसिएशन तो बताएं, लास्ट ईयर ही आपका क्या है? बेसिकली जो एप्रिसिएशन की इन्वेस्टर्स के लिए बेसिकली ये सबसे अच्छी चीज़ ये है कि अगर आप स्टूडियो या 1 बेडरूम बाय करते हैं तो मेन यही होता है। मतलब छोटे प्राइस छोटे टिकट के अंदर ये फ़ायदा है कि आपको एप्रिसिएशन पिछले साल की अगर मैं नंबर्स देखूं तो 8 to 10% जो है ना हाशिम भाई, उसकी एप्रिसिएशन है। और अभी जो एक्सपेक्टेड वो एप्रिसिएशन आ रही है, जो मैंने मतलब अभी कैलकुलेशंस देखी हैं, वो है 10 से 13%। नेक्स्ट ईयर या 2025 की आप बात कर ये रहे हैं? इसी ईयर की बात कर रहा हूँ। बल्कि आप कुछ ना देखें तो आप ये जो जितने भी मैंने आपको डेवलपर बताए हैं, इम्तियाज आपने मुझे बताया है, समाना, ऑब्जेक्ट वन, लियोस, ईच एंड एवरी डेवलपर जो भी है वहाँ पर, उनके आप पिछले साल की प्राइसेस देखें और आप इस साल की प्राइसेस देखें। इनके सबके स्टूडियोज जो स्टार्टिंग प्राइस थी वो 500 से स्टार्ट हुई थी। ठीक है, इस टाइम इनकी सबकी प्राइसेस जो है वो 150,000 जो है वो इंक्रीज हो चुकी हुई है। तो आप खुद ही देख सकते हैं कि मतलब और सेल हो रहा है, वो इजीली सेल हो रहा है। तो आप ये देख सकते हैं कि ऑलरेडी अप्रिसिएट हो चुका हुआ है। फर्दर जो है वो इंशाल्लाह और भी अप्रिसिएट होगा। इसकी 110% आपको गारंटीड है। वो आप देख सकते हैं ऑलरेडी मार्केट। तो उम्मीद है आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन में आप लोगों को इजाफा हुआ होगा। इफ यू नीड एनी इंफॉर्मेशन फर्दर, हम दोनों का नंबर नीचे है दिया हुआ, और आप डीएम भी कर सकते हैं। थैंक यू, अपना ख्याल थैंक यू सो रखिएगा, मच। बाय।